कैस्लर सिंड्रोम दिए गए ऑप्शंस में से किस चीज से जुड़ा है? ऑप्शन 1 क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन 2 स्पेस डेब्रिस, ऑप्शन 3 जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड ऑप्शन 4 ड्रोन वॉरफेयर। सही आंसर है ऑप्शन 2 स्पेस डेब्रिस। तो चलिए जानते हैं कि कैस्लर सिंड्रोम क्या है और कैसे ये स्पेस डेब्रिस से जुड़ा है। कैस्लर सिंड्रोम स्पेस डेब्रिस से एसोसिएटेड टर्म है, दो इसकी कोई स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट कैस्लर सिंड्रोम का मतलब है कि अर्थ की लोअर ऑर्बिट में स्पेस डेब्रिस ओवर पॉपुलेटेड होने की वजह से वो एक दूसरे से टकराती हैं और उस कोलिजन से कुछ नए स्पेस डेब्रिस बन जाते हैं, जिसको कैस्लर सिंड्रोम कहते हैं। कैस्लर सिंड्रोम को कैस्लर इफेक्ट भी कहते हैं। ये प्रपोज किया गया था नासा के साइंटिस्ट डोनाल्ड जे कैस्लर द्वारा 1978 में। आप जानते हैं स्पेस डेब्रिस होती क्या है। स्पेस डेब्रिस कोई भी मैन मेड ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की ऑर्बिट में है, बट वो कोई काम का नहीं है, जैसे कोई भी सैटेलाइट, रॉकेट का कोई भी हिस्सा या कोई भी फ्रेगमेंटेड डेब्रिस जो कोलिजन से बनी हो या किसी भी अदर इवेंट से, वो उस पे अर्थ की ऑर्बिट को पॉल्यूटेड कर रहे हैं, उस कचरे को स्पेस डेब्रिस कहते हैं। अब जानते हैं स्पेस डेब्रिस से क्या क्या नुकसान है। सबसे बड़ा खतरा मरीन लाइफ को है। जब ये स्पेस डेब्रिस ओशन में गिरती है तब ये मरीन लाइफ को नुकसान पहुंचाती हैं, साथ ही ओशन में पॉल्यूशन भी करती हैं। ये थ्रेट है ऑपरेशनल सैटेलाइट्स के लिए। ये फ्लोट करती रहती हैं लोअर ऑर्बिट्स में और जहाँ पे ऑपरेशनल सैटेलाइट्स भी होती हैं। अगर ये उनसे टकरा जाए तो उससे ऑपरेशनल सैटेलाइट भी डिसफंक्शनल हो सकती है। नंबर 3, ये जगह दे रही हैं ऑर्बिटल स्लॉट में। वहाँ पर इकट्ठे होकर ऑर्बिटल रीजन की जगह को लिमिटेड कर रही हैं। जो आने वाले फ्यूचर मिशंस हैं उनके लिए फिर मनचाहा ऑर्बिटल स्लॉट अवेलेबल नहीं हो पाएगा। एंड द लास्ट इज स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। लार्ज अमाउंट में स्पेस और डेब्रिस होने की वजह से सैटेलाइट ऑपरेटर और स्पेस एजेंसी उनके लिए अपने ऑब्जेक्ट को स्पेस में एक्यूरेटली ट्रैक कर पाना चैलेंजिंग हो गया है। क्या क्या चैलेंजेस है, क्यों हम ये स्पेस डेब्रिस को कम नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है वो नए से नए सैटेलाइट लॉन्च कर रही है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, चाइना, इंडिया, जापान, वो सभी स्पेस एक्टिविटीज़ में लगी हुई हैं, तो जिसकी वजह से स्पेस डेब्रिस को कम कर पाना मुश्किल है। सेकेंडली, स्पेस ट्रैफिक को कोऑर्डिनेट करना मुश्किल है, क्योंकि हर कंट्री और हर रीजन का अपने अपने स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस होते हैं उनको एम्प्लॉय करने की, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट कर पाना और फिर स्पेस डेब्रिस को कम कर पाना मुश्किल है। थर्ड इज, अगर कोई भी ऐसा मिशन बनाना और उसको डिप्लॉय करना जो स्पेस डेब्रिस को ख़त्म कर पाए, वो एक बहुत ही कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए, साथ ही उसमें बहुत सारा पैसा चाहिए और उसमें टेक्निकल फेलियर की संभावना ज़्यादा है, इसलिए कोई भी उस तरफ स्टेप नहीं लेना चाहता। जैसे कि आजकल हर कंट्री स्पेस फेयरिंग नेशन बनना चाहती है, तो उससे आउटर स्पेस में भी जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट होने के चांसेस हैं। अब जानते हैं इंडिया की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं स्पेस डेब्रिस को ख़त्म करने के लिए। 2022 में इसरो ने सेटअप किया था सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन मैनेजमेंट, जो कंटिन्यूसली मॉनिटर करता था कौन सा ऑब्जेक्ट टकराने वाला है, जिसके टकराने का खतरा है और उससे स्पेस डेब्रिस बनने का चांसेस है। दूसरा है प्रोजेक्ट नेत्र। ये एक तरीके का अर्ली वार्निंग सिस्टम है जिसमें वो स्पेस डेब्रिस को डिटेक्ट करता है और इंडियन सैटेलाइट्स उससे होने वाले नुकसान से बचाता है। स्पेस डेब्रिस की समस्या से बचने के लिए ग्लोबली भी कई इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे कि इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी 1993 में, जिसका मकसद था कि स्पेस फारिंग नेशंस के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बिठाया जाए और स्पेस डेब्रिस का इशू उन्हें एड्रेस किया जाए। यूनाइटेड नेशन ने भी एक कमेटी बनाई थी और उसका मकसद था कि वो प्रमोट कर सके कि पीसफुल यूज़ करे आउटर स्पेस का। एक गाइडलाइन बनाई थी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए आउटर स्पेस एक्टिविटीज़ की, जिसमें मिटिगेशन ऑफ स्पेस डेब्रिस भी एक प्रोविजन था। एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था क्लीन स्पेस इनिशिएटिव, जिसका मकसद था अमाउंट ऑफ स्पेस डेब्रिस कम करना अर्थ की लोअर ऑर्बिट में से और प्रमोट करना सस्टेनेबल स्पेस एक्टिविटीज। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट पर क्लिक करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।